जीवन एक यात्रा है और आपको चलना है, चलते रहना है। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं अपने संदेश में कि मार्ग जो है वो यीशु मसीह है, इसमें दो कोई राय नहीं है। और जो गंतव्य है, डेस्टिनी जिसे हम कहते हैं, जहां आप पहुंच जाओगे, वो भी यीशु मसीह ही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज संसार में बहुत से मार्ग दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, हमको दिख रहे हैं, बहुत से गंतव्य दिखाई दे रहे हैं कि डेस्टिनी यहां पहुंचना है। लाइफ इज फुल ऑफ मिस्ट्री। कल किसी ने देखा नहीं, जब आपने कल नहीं देखा, मैंने कल नहीं देखा, तो कल हम कहां पहुंचेंगे? इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल की आवश्यकता है, बाइबल को पढ़ने की आवश्यकता है, यीशु मसीह को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि वो सनातन काल से सनातन काल तक के लिए, वो युगानुयुग, उसका राज युगानुयुग है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में। तो मेरे पास बहुत समय पहले एक पुरानी गाड़ी हुआ करती थी, कार थी मेरे पास, बहुत पुरानी कार थी, वो थी देवू मटीज। आपने कभी देखी हो नहीं देखी हो नहीं मालूम, बड़ी पुराना मॉडल हो गया, अब तो उसको बंद हुए भी 10, 12, 15 साल हो चुके हैं। बड़ी अच्छी गाड़ी थी, लेकिन वो पुरानी हो चुकी थी, तो उसका जो हेडलाइट था वो खराब हो गया। अब चूंकि हम सब लोग एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, तो एक दिन मैंने रात में निर्णय लिया कि मुझे यहीं पास तक तो जाना है, बिना लाइट के हम चल पड़ेंगे, रास्ता हमारा देखा हुआ है। अब जैसे आपके घर के सामने का जो रास्ता आपको पता है, बाजार कहां जाता आपको मालूम है, आपने हिम्मत कर ली कि भाई मैं तो यहां रहता हूं, जा सकता हूं। मैं भी गाड़ी लेके निकल पड़ा। थोड़ी दूर पे मैं पहुंचा ही था कि एक स्कूटर वाला सड़क क्रॉस कर रहा था और मैंने उसको टक्कर मार दी। वो गिर गया, उठा मेरे पास में, बोला कि आपको दिखाई नहीं देता? अरे भाई बात तो सही है, दिखाई तो नहीं दे रहा, अगर दिखाई देता तो टक्कर क्यों मारता? तो वहां मैंने दो काम किए। सबसे पहले मैंने उस व्यक्ति से क्षमा मांगा। मैं बोला भाई मेरी गलती है, मैं क्षमा चाहता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मैंने आगे की यात्रा जो है वो स्थगित कर दी, मैं वापस लौट आया। अब आप मुझे बताएं मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? मुझे ऐसा लगता कि मैंने एक सही निर्णय लिया, मैं वापस आ गया। क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ता तो न जाने और कोई एक्सीडेंट होता, दुर्घटना हो जाती। तो संदर्भ समझना है हमको। ये तो उदाहरण हो गया, लेकिन इसके पीछे संदर्भ समझना है। जीवन एक यात्रा है और बिना प्रकाश के ये यात्रा संभव नहीं है। और यदि आपने गलत मार्ग ले लिया है, गलत चुनाव कर लिया है, तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप तुरंत वापस लौट आएं, बजाय इसके कि आगे ही बढ़ते रहें हिम्मत करके कि मैं कर सकता हूं। यदि आपका विवेक आपको ये स्मरण दिला रहा है, वचन ये स्मरण दिला रहा है कि ये गलत है, तो बजाय इसके कि आप उसमें अपनी हिम्मत दिखाएं, अपनी ताकत दिखाएं, अपनी योग्यताएं दिखाएं, अपने कदम वापस खींच लें, ये आपके लिए उत्तम होगा। ये किसी भी विषय के बारे में हो सकता है, ये आपके व्यापार के विषय में हो सकता है, ये आपकी किसी के संग दोस्ती के विषय में हो सकता है, किसी के विवाह के संबंध में हो सकता है। जहां शांति नहीं है, जहां परमेश्वर की महिमा नहीं है, वहां आपको आगे नहीं बढ़ना। इसलिए आपको क्या करना है, जीवन के हर मोड़ को, हर मार्ग को परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के प्रकाश में होकर देखना, परखना बहुत जरूरी है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज, जो बुलाहट है, जो संदेश है, उस संदेश के साथ साथ भी बहुत सारे संदेश चल रहे हैं। जैसे आपने अखबार में या मैगजीन में एक गेम देखा होगा, एक
खेल होता है रास्ता ढूंढो। तो उसमें आप देखेंगे कि 4-5 रास्ते होते हैं जो आपको उस ऑब्जेक्ट तक ले जाने की घोषणा करते हैं कि भाई आप पहले में ट्राई करते हो, देखते हो अटक गए, दूसरे में ट्राई करते हो, देखते हो अटक गए। लेकिन अगर 4 रास्ते 5 रास्ते हैं तो वो 4 बंद हैं, एक ही जो है वो आपको आगे तक ले जाएगा और आपकी यात्रा को या आपका जो वो विषय है वो उसको पूरा कराएगा। देखा ना अखबार में आपने, रास्ता ढूंढो। बचपन में हम लोग खेलते थे, एक तो 5 अंतर ढूंढो, खेला आप लोगों ने, 5 अंतर ढूंढो और रास्ता ढूंढो। सो लगेगा कि बड़ा सुंदर रास्ता है, लेकिन वो रास्ता सुंदर नहीं है, वो रास्ता आगे ले जाकर बंद हो जाएगा और आपका समय, आपकी शक्ति, जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, हम बच्चों को कोई बात समझाते हैं तो बच्चे आपकी बात नहीं मानते। मेरी भी 2 बेटियां हैं, आपके भी बच्चे होंगे। हम बच्चों को मना करते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, बड़ा कष्ट होता है। बच्चे चाहते हैं कि नहीं हमारी इच्छा पूरी, हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमें आइसक्रीम खानी है, हमको ये पिज़्ज़ा खाना है। अरे भाई पिज़्ज़ा में कितना मैदा है, बर्गर में कितना मैदा है, मत खाओ बेटा। या बाहर मौसम ठंडा है, आप आइसक्रीम मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत। क्यों बच्चा जिद कर रहा है? क्यों? क्योंकि बच्चा परिणाम नहीं जानता। परिणाम तो होने के बाद जानेगा ना वो, कि बुखार आ गया या गले में दर्द है। बड़े शरारती बच्चे होते हैं। एक बच्चा सीढ़ी पे खेल रहा था, मैंने देख लिया, मैंने कहा बेटा गिर जाओगे, तो मेरी तरफ ऐसे देख के और खेलने लगा। मैं चाय पी रहा था अपने मित्र के, ऊपर से गिरा। मैंने कहा क्यों भाई, कैसा रहा? तो नाराज होके भाग गया, गुस्से में भाग गया। जिस तरह बच्चे परिणाम होने के बाद समझेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार हम लोग भी परिणाम होने के बाद ही समझेंगे। जब आपसे कह दिया कि आसमान जुए में नहीं जुतना है, तो उस समय आपको अच्छा नहीं लग रहा। आप आसमान जुए में जुते चले जा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। आपने किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर ली है, अब बाइबल कह रही है कि आसमान जुए में नहीं जुतना, आप चले जा रहे हो, क्योंकि आपकी भावनाएं, आपका तर्क, आपका समझ और आपका ज्ञान जो है वो आपको प्रेरणा दे रहा है, और वचन इसके खिलाफ है। कि वचन तो स्पष्ट है, परमेश्वर तो भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है ना। ये सिद्धांत सब विषयों पर है। ये विवाह से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, जीवन के छोटे बड़े निर्णय, सही क्या गलत क्या है। सो परमेश्वर के साथ साथ कई दृष्टिकोण आपको देखने को मिल जाएंगे इस जगत में, इस संसार में। आपको, जैसा मैं कल बता रहा था, भारतीय दर्शन में भी 9 मार्ग हैं। उसके अंदर 9 मार्गों के अंदर भी जो है बहुत से मार्ग बताए गए हैं जिस पे चर्चा नहीं हुई। समय की कमी के कारण उस पर हम विशेष चर्चा नहीं कर सके, लेकिन आगे करेंगे। तो क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्णय केवल परमेश्वर के हाथों में है। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वरी जो है वो सृजनहार है। अल्फ्रेड नोबल का नाम सुना होगा। अल्फ्रेड नोबल, जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है, नोबल पीस पुरस्कार दिया जाता है, बड़ा दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार कह लीजिए आप। स्वीडन के अंदर, स्वीडन जो देश है, मैं वहां जा चुका हूं कई बार। वहां पर भव्य आयोजन होता है और संसार में जिसने सबसे अच्छा काम किया होता है मानव जाति के लिए, उसको वो अवार्ड मिलता है जिसे हम कहते हैं नोबल पीस अवार्ड। पहले ये केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए मिलता था। जो लोग केमिस्ट्री में और फिजिक्स में अच्छा करते थे, कोई नई इन्वेंशन करते थे, कोई नई चीज ढूंढ कर लेकर आते थे मानव जाति की हित के लिए, तो ये उपहार उनको मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये तमाम विषयों के लिए भी दिया जाने लगा। तो अल्फ्रेड नोबल जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। अब ये जो बहुत बड़े केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जनक थे केमिस्ट्री के, बहुत बड़े जानकार थे नोबल साहब।
तो उन्होंने डायनामाइट इसलिए बनाया कि पुराने समय में जो यात्राएं थी, खास तौर पे जब बड़े बड़े पहाड़ होते थे, तो एक पहाड़ का चक्कर लगाने में ही सारा दिन निकल जाता था। तो अल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि मैं ऐसा डायनामाइट बनाऊंगा जो इन पहाड़ों को, चट्टानों को तोड़ करके बीच में से रास्ता निकल देगा। तो ये जो मुख्य विचार था डायनामाइट को बनाने के लिए, डायनामाइट बन गया। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि भाई चट्टानें तोड़ी जाएं, पहाड़ तोड़ी जाएं और रास्ता निकाला जाए, ये कामयाब हो गया। जो यात्रा 18 घंटे में, 20 घंटे में पूरी होती थी, वो 1 घंटे में, आधे घंटे में पूरी हो रही है। अभी हमारे अटल टनल जी बनी है, जो अटल टनल, जो कितना घंटा लगता था उसको यात्रा करने में, अब तो कितने मिनट में निकल जाता आदमी, 15, 20, 25 मिनट पहाड़ के बीच में से निकल जाता है। पहले सारा दिन तुम चक्कर लगाते रहो एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये कामयाब हो गया। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे इस डायनामाइट का इस्तेमाल जो है मूर्ख लोगों ने युद्ध में चालू कर दिया। युद्ध के अंदर डायनामाइट फोड़ा और युद्ध हो गया और 500 लोग मर गए। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जब डायनामाइट का इस्तेमाल होने लगा तो अल्फ्रेड नोबल जी बड़े निराश हो गए, बड़े दुखी हो गए। बोले भाई मैंने क्या बना दिया। यहां तक कि उसको नाम दिया गया मौत का सौदागर, जिसकी वजह से एक बार में ही 1000 लोगों की मृत्यु हो रही है। मौत का सौदागर। अल्फ्रेड नोबल बड़े निराश हो गए, बोले भाई ये क्या हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी कमाई, अपनी सारी योग्यताओं को, सब चीजों को, धन बल को इकट्ठा किया। बोला भैया दुनिया में जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे नोबेल पीस पुरस्कार दिया जाएगा। तो मुख्य उद्देश्य क्या था डायनामाइट का? पहाड़ों को तोड़ना। अब इस्तेमाल क्या हो रहा है? ठीक इसी तरीके से पुराने समय में जो शस्त्र अस्त्र बने थे वो जानवरों से रक्षा के लिए बने थे। इंसानों ने वो अस्त्र शस्त्र, चाकू जो बनाया गया वो तो टमाटर काटने के लिए बनाया गया। तुम उससे इंसान के पीछे पड़ गए। तो किसी भी चीज की जो इन्वेंशन हुई है, किसी भी चीज की सृष्टि हुई है या उसका सृजन हुआ है, उसका उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य कुछ और था। लेकिन आज की तारीख में संभव है कि उस चीज का इस्तेमाल किसी और चीज के लिए किया जा सके। जैसे ईंट का इस्तेमाल भवन बनाने के लिए। और आपने ईंट से लड़ते हुए लोगों को देखा कि नहीं देखा है? ईंट फेंक फेंक के मारते हैं, सर फोड़ देते हैं। भाई वाहन का इस्तेमाल हुआ कि आराम आराम से चलो अपने। अब उसी वाहन के द्वारा कितने लोग तो मर गए संसार में, कितनी दुर्घटनाएं हो गई। तो उसका इस्तेमाल, उसका जो स्वरूप है वो उसके जनक सृजनकारी जानते हैं। जैसे हमारे कार के अंदर सीट बेल्ट होती है, गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट होती है ना, तो उस सीट बेल्ट के जो जनक थे वो थे वॉल्वो कंपनी की जो गाड़ियां आती हैं। वॉल्वो कंपनी ने सबसे पहले सीट बेल्ट को बनाया और एक अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने कॉपीराइट नहीं लगाया। नहीं तो आज हर कंपनी को पेटेंट जो है वो कॉपीराइट, इसलिए भैया हम लोग कल से पढ़े हैं, हमारे यूट्यूब पे इतने लोगों ने नकली अपना डाल दिया तो हम उनको कॉपीराइट भेज रहे हैं। तो पेटेंट नहीं किया, उन्होंने कहा कि भाई ये सुरक्षा का विषय है, सीट बेल्ट जो है वो सुरक्षा का विषय है, ये सबको मिलना चाहिए। तो उन्होंने अच्छा काम किया। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए हैं। जीवन का जो सृजनहार है वो परमेश्वर है। वही जीवन के उद्देश्य को जानता है, वही सही मार्ग जानता है, आपका सही उपयोग वही जानता है। और वो उपयोग छोड़कर आपने इधर उधर के लोगों की बात सुनने लगी कि भाई ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो आपका जीवन कहीं से कहीं निकल जाएगा।
सो इंग्लिश में कहते थे लॉट ऑफ व्यूज, सोशल व्यूज, पॉलिटिकल व्यूज। दृष्टिकोण, किसी भी चीज को देखने का दृष्टिकोण। अब जैसे मान लीजिए कोई, देखे होंगे आपने, नेता देखे होंगे, बहुत सारे नेता आपके मित्र होंगे, जानकार होंगे, उनसे आप कभी भी बात करो वो नेतागिरी की बात करेंगे। उन्हें हो सकता है स्वास्थ्य में इतनी रुचि ना हो। डॉक्टर के साथ बैठ जाओ तो वो आपको तुरंत देखेगा कि अरे भाई तुम्हारा ये ऐसा हो रहा है, तुम्हारा ऐसा हो रहा है, वो अपना मेडिकल साइंस लगाएगा। हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण हो जाता है। तो एक बार एक व्यक्ति था, वो लंगड़ा के चल रहा था, तो दो डॉक्टर बैठे थे। बोला एक बोला इसका बायां पैर खराब है, दूसरा बोला ना 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 इसका दायां पैर खराब है। दोनों आपस में लड़ने लगे। बोले चलो इसी से पूछ लेते हैं, भाई तुम्हारा दायां पैर खराब है कि बायां पैर खराब है? तो उसने कहा जी ना तो मेरा दायां पैर खराब है ना बायां पैर खराब है, मैं लंगड़ा के इससे चल रहा हूं क्योंकि मेरी चप्पल टूटी हुई है। तो संसार में चीजों को देखने का जो दृष्टिकोण है वो अपने अपने नजरिए से है, लेकिन सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो दृष्टिकोण हो सकता है वो उसके जनक के द्वारा हो सकता है, जिसने उसकी उत्पत्ति की हो, जिसने उसे बनाया हो। चाहे वो सोफा हो या टेबल हो या ग्लास हो। अब ग्लास पानी का होता है, ये हम पानी पीते हैं। अब इससे आप कल हम बता रहे थे दर्शन में, और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं? आप फेंक के मार सकते हैं किसी के सर पर लगेगा। परंतु बनाने वाले ने इसको इसलिए नहीं बनाया कि आप इसे फेंक कर मारे किसी के सर पर लगे। बनाने वाले ने इसलिए बनाया था कि आप इसके द्वारा जल ग्रहण कर सके। लेकिन संसार इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही आपका होगा। आप बनाए गए थे शांति में चलने के लिए, आप बनाए गए थे परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, आप बनाए गए थे सच बोलने के लिए, सद्भावना के लिए, प्रेम करने के लिए। आपके अंदर परमात्मा के द्वारा बनाए गए सारे गुण थे, सारे स्वभाव थे, आप अच्छे थे। लेकिन संसार ने आपका यूज का मिसयूज कर दिया और आप हो रहे हैं। आप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, मुझे बताइए। संसार में बहुत सी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सी ऐसी व्याख्याएं हो रही हैं जो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तू दाएं मुड़े बाएं मुड़े तो क्या होगा, मैं तुझे पीछे से एक आवाज दूंगा और तुझसे कहूंगा कि कौन सा मार्ग सही है, उस पर चलना। ये जवानों आपके लिए भी है। मैं एक बार उड़ीसा में प्रचार कर रहा था, तो एकदम परमेश्वर का आत्मा मुझे बोला कि यहां कुछ लोग बैठे हैं जिनकी जेब में खैनी और तंबाकू है। मैंने कहा भाई वो लोग खड़े हो जाओ जिनकी जेब में खैनी और तंबाकू है। कम से कम 500 से 700 लोग खड़े हो गए। सच्ची घटना है ये। मैंने कहा सब सामने ले आओ। सामने ढेर लगा दिया उन्होंने, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। मसीह बच्चे, जवान मसीह बच्चे। तब हमने प्रार्थना की। मैंने कहा ये चीज इस मार्ग पर चलने के लिए आप बनाई नहीं गए, नशा करने के लिए बनाई नहीं गए। आप नशा कर रहे हैं। बहुत लोगों ने पश्चाताप किया, कह रहे भैया आज के बाद हम जानते थे ये खराब है, हम जानते थे ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, फिर भी कोई समझाने वाला, पकड़ने वाला होना चाहिए ना। तो यदि आप परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चलेंगे तो दूसरों को कैसे सिखा सकेंगे? हमारे सामने कई बार चुनौती होती है, लेकिन हम अपने आप को बार बार वचन के आईने में देखते रहते हैं। इसलिए मैं आज आपको प्रेरित करना चाहता हूं। आपके जीवन में बहुत से ऐसे मार्ग हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं है। याद रखिएगा, एवरीथिंग यू डू इज नॉट फ्रॉम गॉड, बट एवरीथिंग यू डू इज अकाउंटेबल टू गॉड। आया समझ में? सब कुछ जो तुम कर रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो, वो जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर के द्वारा बताया गया हो।
परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा हो, लेकिन आप कर रहे हो। एवरीथिंग यू डू इज नॉट फ्रॉम गॉड। जो कुछ तुम कर रहे हो, सब कुछ तुम जो कर रहे हो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जो कुछ तुम कर रहे हो उसका न्याय जरूर होगा। इसलिए मेरे पास जब स्टूडेंट अध्ययन करने के लिए आते हैं तो मैं उन्हें एक बात कह देता हूं, जो नहीं करना वो नहीं करना। जो तुम्हें करने के लिए कहा जाए उसमें तुम चूक गए, जो तुम करने के लिए कहा जाए उसमें तुम चूक गए, तो उसकी सजा कम है। जैसे आपको बोला जाए कि भाई मेहमान आ रहे हैं, जाकर समोसा ले आओ, और आप चूक गए, नहीं ला पाए, तो उसकी सजा कितनी होगी? थोड़ी होगी, एक डांट पड़ेगी आपको, थोड़ी सी हल्की फुल्की डांट पड़ जाएगी, भाई तुमको बोला था ये काम करने के लिए, तुमने नहीं किया। लेकिन जो तुम्हें नहीं करना है, आपने समोसे के अंदर क्या किया? मिर्ची डाल दी भर भर कर, या उसमें आपने जहर भर दिया। जो नहीं करना था तो उसकी सजा ज्यादा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चा कॉलेज गया पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ा, फेल हो गया, कोई बात नहीं, आप उसको मॉरल सपोर्ट करोगे, उसको समझाओगे भाई दोबारा पढ़ ले। लेकिन वहां जाकर स्कूल में किसी के सर फोड़ दिया उसने, जो नहीं करना था, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, उसकी सजा कम है। लेकिन स्कूल में जाकर किसी का सर फोड़ दिया तो उसकी सजा ज्यादा है कि कम है? तो आप क्या समझे? जो नहीं करना जीवन में, उन बातों पर मनन कीजिए, चिंतन कीजिए। वो नहीं करना मीन्स नहीं करना। क्यों प्रभु ने मना किया है? समाज के सामने, समाज की व्याख्या के सामने, समाज के सिद्धांतों के सामने नहीं झुकना। नहीं झुकना तो नहीं झुकना, चाहे गर्दन कट जाए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को झुके नहीं, अंधकार के आगे झुके नहीं। वो यदि एक वक्त वो प्रार्थना नहीं करते, जैसे दानियल प्रार्थना कर रहा है, 3 पैर 4 पैर प्रार्थना कर रहा है, अगर एक पैर वो ना कर पाए तो उसकी सजा कम है। लेकिन यदि वो राजा की बात मान लेता तो सजा ज्यादा होती। सो देयर आर सो मेनी सोशल व्यूज, वर्ल्ड व्यूज जिसे हम कहते हैं। उस वर्ल्ड व्यू से, समाज की व्याख्याओं से आपको अपने आप को दूर रखना है। चलता है, आटे में नमक चलता है। लोग कहते हैं ना आटे में नमक चलता है। मसीह लोगों के लिए नहीं चलना चाहिए। सिद्धांत पर खड़े रहिए, आप अड़े रहिए। जब आप सिद्धांत पर अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, हो सकता है कि आपको दुख का, तकलीफ का सामना करना पड़े, निंदा का सामना करना पड़े। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अपमान सहने के बाद एक सुबह होगी जब आपके सर पर जय का मुकुट होगा। दुनिया देखेगी और कहेगी ये व्यक्ति सही था, ये झुका नहीं, इसने संसार की नीतियों के साथ समझौता नहीं किया। भाइयों से कहना चाहता हूं, बहनों से कहना चाहता हूं, असमान जुए में नहीं जुटना है आपको। आपको नशा नहीं करना है, आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है। आपके जीवन के दिन बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं? आपके जीवन के जो दिन हैं वो कम हो रहे हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। कुछ नया परमेश्वर के लिए करें, आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोले, एक उपाय करें। जैसे अल्फ्रेड नोबल ने सोचा कि भाई मैं ऐसा एक विषय तैयार करूंगा जिससे आने वाले लोगों की यात्राएं सरल होंगी। आज आपकी यात्राएं सरल है कि नहीं? राइट ब्रदर्स मिलकर जहाज बनाए, बोले आने वाले समय में यात्रा जो है सरल होनी चाहिए, आदमी उड़ कर जाएगा। दोनों लोग लग गए। थॉमस एडिसन अपने लिए बल्ब बनाया क्या? सिर्फ अपने लिए बल्ब बना के अपने लिए रख लेता अपने कमरे में लाइट जला के, लेकिन संसार के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोल दिया। आज मसीह समाज की यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ना केवल आप अपने लिए जिए, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता खोलें।
रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस, मसीह लोग, गलत नीति से व्यापार नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, खराब चीज नहीं बेचनी है। अगर आप कोई व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ आपको नौकरी करनी है। मेरे पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक 1 रुपए की घूस नहीं ली, 1 रुपए की घूस नहीं ली। उनके नीचे 10,000 आदमी काम करता था। कभी कभी कोई व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए मिठाई लेकर आता था, या लिफाफा लेकर आता था, या चाय पिलाने की कोशिश करता था, मेरे पिताजी उसको मना कर देते थे, बोले नहीं, ईमानदारी का जीवन जिया। क्योंकि थोड़े समय के लिए संसार में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके लिए बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। इसलिए याद रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस संसार में 2 व्यू हैं, गॉड्स व्यू, परमेश्वर का दृष्टिकोण, और संसार का दृष्टिकोण। संसार आपको बहुत बातों के लिए प्रेरणा करेगा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, प्रत्येक दिन आपके लिए चुनौती होगी। लेकिन तभी आप क्या करिएगा? आप रुक कर सोचिएगा, क्या इस कार्य के अंदर परमेश्वर की महिमा है कि नहीं? क्या यह कार्य, यह मार्ग परमेश्वर द्वारा तय किया गया है कि नहीं? ये कुछ भी हो सकता है, ये नौकरी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, व्यापार हो सकता है, सेवा हो सकती है। जब आप परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं, आरंभ में आपको ये कठिन लगेगा, लेकिन इसका अंत, इसका जो परिणाम है, वो बड़ा महिमा और आदर के साथ आपको मिलेगा। सकरा ये मार्ग, चौड़ा नहीं है। जब आप मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, मार्ग बहुत कठिन है, बड़े कठिन मार्ग है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। 6-6, 7-7 घंटे लगते हैं पहाड़ों पर जाने के लिए। लेकिन जब आप वहां पहुंच जाते हैं, आप कहते हैं कितनी सुंदर क्रिएशन है, कितना अच्छा स्थान है। ठीक इसी तरह आरंभ में ये कठिन लगेगा, परमेश्वर का मार्ग आरंभ में कठिन लगेगा, लेकिन इसके अंत में जय निश्चित है, भविष्य निश्चित है। और यदि पृथ्वी पर ना भी मिले तो स्वर्ग राज्य में हम सदा के लिए होंगे। आमीन। अय्यूब की पत्नी ने अय्यूब से कहा कि तेरा सब कुछ खो गया है, टूट गया, खराब हो गया, नष्ट हो गया, अब तू अपना मुंह खोल और परमेश्वर को क्या कहे? बुरा कहे। अय्यूब उसका 2 अध्याय 9 पद में उसकी पत्नी जो है वो उसके पीछे पड़ गई, बोले पर मुंह खोल अपना और परमेश्वर को बुरा बोल। ये अय्यूब की पत्नी नहीं थी, ये समाज है, दुनिया है, जो आज भी आपको प्रेरणा देगा कि आपका टूट गया, आपका खराब हो गया, आप फेल हो गए, आप तो कह रहे थे परमेश्वर के मार्ग पर आशीष है, अब तुम अपना मुंह खोलो और परमेश्वर को छोड़ दो, त्याग दो, और हम जो बोल रहे हैं उस मार्ग पर चलो, तुम जीत जाओगे। लेकिन अय्यूब ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, हे मूर्ख स्त्री, तेरी बात नहीं मानूंगा। उस परमेश्वर ने दिया, उसने ले लिया, उसका नाम मुबारक है। संसार आपको प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। मैं घर बना रहा था तो हमारी एक दीवार थी जिसे हमें तोड़कर उस हिस्से को बढ़ाना था। तो वो जो हिस्सा जो बढ़ रहा था, बड़ी रोचक घटनाएं मैं आपको बताता हूं। वो जो हिस्सा बढ़ाया जा रहा था, उसमें से एक छोटा हिस्सा जो था वो हमारे पड़ोसी का था। अब वो जो बिल्डर था बोला, सर मैं ये कर दूंगा, आप चिंता मत करो। और ये जो हिस्सा है ना, वो उनके भी किसी काम का नहीं है। यहां पे तो आप दीवार बनाइए, कुछ नहीं होगा, मैं देख लूंगा, कोई सरकारी नियम नहीं, कुछ नहीं, मैं देख लूंगा। मैं बोला नहीं भाई, वो 1 फीट के लिए 1 फीट कुछ नहीं होता। मैं बोला नहीं, मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या ये मैं कर सकता हूं। हमने उसे बुलाया, हमने पूरी व्यवस्था से बातचीत की, देखा, समझा। जब उस व्यक्ति ने कहा कि आप बना सकते हैं, तो हमने वहां पर दीवार बनाई।
मैंने बनाने वालों से साफ कहा था कि यदि वो व्यक्ति नहीं चाहेगा, हम ये नहीं बनाएंगे, गलत नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। इसलिए नेपोलियन ने बहुत अच्छी बात कही। नेपोलियन को जानते हैं? तो उसने कहा कि हमने तो लोगों को मारकर अपना राज्य बढ़ाया, दूसरों की जमीन छीन कर, उनको मारकर उनकी जमीन छीनी है, लेकिन यहां मसीह के लिए हजारों लोग स्वयं मरने के लिए तैयार हैं। इसलिए उसका राज्य इतना विस्तार हो गया। आप मसीह का राज्य मूर्खता के साथ विस्तार नहीं कर सकते, आप उसके सिद्धांतों के साथ ही उसके राज्य का विस्तार कर पाएंगे। इसलिए मैं मसीह के बारे में आपको कुछ बातें बताकर प्रेरणा देना चाहता हूं जो आपके विश्वास को मजबूत करेगी। जिस मसीह की हम बात कर रहे हैं, मेरी बात याद रखिएगा, ही इज ए सेंटर फिगर ऑफ हिस्ट्री। ये कोई कल्पना नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सेंटर फिगर ऑफ हिस्ट्री। जिसने आपको ये संदेश दिया है, जिसका संदेश हम सुन रहे हैं, वो इतिहास के बीच में बैठा है। इतिहासकारों ने कहा कि अगर इतिहास से यीशु को निकाल दिया जाए तो इतिहास लंगड़ा हो जाएगा। एडी और बीसी, एना डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह से पहले का समय बिफोर क्राइस्ट, और एना डोमिनी इज ए ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है प्रभु का समय। उसका जीवन ऐतिहासिक था। वो मनुष्यों के बीच में रहा, चला, बसा, कितनी चुनौतियां उसको आई होंगी, कितनी कठिनाइयां आई होंगी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने वही किया जो स्वर्ग से सुना। आज सेवा में भी बड़ा कंपटीशन चल रहा है, आज जीवन में बहुत कंपटीशन हो गया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया। उसे किसी से होड़ नहीं थी, आगे बढ़ने की कभी कोई इच्छा नहीं थी। आज हमारा घर अगर पड़ोसी बड़ा बना रहा है तो हमारे मन में भी उसको देखकर इच्छा हो जाती है कि भाई हम भी इससे ऊंचा बनाएंगे। वो गाड़ी महंगी ले आया, हम महंगी गाड़ी लेकर आएंगे। तुम्हारी मिनिस्ट्री ऐसी चल रही है, हम भी ऐसी मिनिस्ट्री तुमको करके दिखाएंगे। तुम ऐसा प्रचार करते हो, हम भी ऐसा प्रचार तुमको बेहतर करके दिखाएंगे। परंतु यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया। उसने एक साधारण जीवन जिया, जो कुछ उसे कहना था, करना था, वो स्वाभाविक था, सच था। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया आप ऐसा करिए, वैसा कीजिए, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, आप भी कीजिए। मुझे दौड़ में आगे नहीं जाना है, मुझे मसीह के साथ चलना है। अगर मसीह की रफ्तार धीरे होगी तो मैं धीरे ही ठीक हूं, बजाय इसके कि मेरे बगल वाला आगे निकल जाए। हम मसीह के साथ यात्रा करने के लिए बुलाए गए, आगे भाग जाने के लिए, आगे बढ़ जाने के लिए नहीं बुलाए गए। वॉक विद जीसस क्राइस्ट। ऐतिहासिक जीवन, उसके जीवन की हर एक घटना, हर एक सिद्धांत जो उसने कहा और किया, याद रखिएगा, वो भविष्यवाणियों पर आधारित है। उसने कहा देखो मैं भविष्यवाणियों को, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को नष्ट लोप करने नहीं आया, मत्ती 5:17 में, उनको पूरा करने के लिए आया हूं। जो पहले से ही बता दिया गया था, लिख दिया गया था, उनको पूरा करने का। इसको समझ लीजिए मेरी बात। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब एक पायलट जहाज चलाता है तो अपने मन से नहीं चलाता, मेरा मन कर रहा है मैं लेफ्ट ले लूं कि राइट ले लूं, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लूं, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लूं। पायलट की इच्छा से नहीं जहाज चलता, सब कुछ पहले से निर्धारित है, बताया गया है। ये मार्ग है, ये बटन है, ये ऊंचाई है, ये लंबाई है, ये फोरकास्ट है, इस मार्ग पर आपको चलना है, चाहे मार्ग लंबाई क्यों ना हो। पायलट सोचे कि यार ये दिल्ली का रास्ता तो बस सीधा ले जाओ, मैं दिल्ली पहुंच गया, लेकिन एटीसी कंट्रोल कह रहा है कि तुमको तो घूम के दिल्ली जाना है। क्यों? क्योंकि एटीसी कंट्रोल को पता है कि इस मार्ग पर और भी जहाज घूम रहे हैं, तुम्हारा टक्कर होगी, इससे तुम इस पे नहीं जा सकते। एटीसी कंट्रोल को आपको क्या पता, उसे मालूम है। मोटिव्स, उद्देश्य परमेश्वर जानता है। इसलिए मैं आपसे साफ साफ बात कहूंगा, अपने जीवन को परखें। किसी व्यक्ति को दिखाने के लिए कोई काम ना करें,
दिखाने के लिए अच्छे ना बने, अपनी रफ्तार को स्वाभाविक रखें, परमेश्वर के निर्देश आदेश का पालन करें।